सवारी गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी अत्यंत बख्शिश दे सदका धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरण छूह प्राप्त अस्थान के सतगुरु वीरेंद्र साहिब महाराज जी की पावन गोद अंदर जुड़ मिल बैठ करके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्ची सरकार के आगमन पुरब नूं मनाउंदे हुए आ रहे हैं। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पए ने, परंतु हजूरी रागी जथी ने अलाही बाणी का कीर्तन आप संतां नूं आगमन पुरब नाल संबंध श्रवण कराया है। अमृत वेले में साहिब जी के पावन पवित्र आगमन पुरब नूं रखदिआं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के मुबारक रचना को उच्चारण कीते हुए वचन जो अपने आउण की कथा साहिब ने बचित्र नाटक के अंदर पावन दसम ग्रंथ के विच लिखी हुई है। सच्ची सरकार ने 2 दिनों तो तकरीबन आप श्रवण करते आ रहे हैं। महाराज दसदे ने मैनू क्यों आउणा पिया, उस अकाल पुरख वैगुरु ने मैनू क्यों भेजिया जिन्हें पीर पैगंबर औलिए अवतार आए उन्होंने आके की कुछ किया जिस कारण मैनू आउणा पिया है। हुण अकाल पुरख वैगुरु ने जदों अकाल वैगुरु जी ने ये वचन कहे कि मैं अपना सुख कोई नवाजा पर परचुन करने को साधा, मैं तेनों अपना पुत्र बना के मातृक की धरती के संसार के भले वास्ते भेजन लगा है। ते महाराज ने ये भी वचन कहे कि जदों ये सतगुरु ने कहा ना मैं तेनों अपना पुत्र बना के भेजना है, महाराज कहते फिर ठाठ भयो मैं जोड़ कर वचन कहा सिर न्यारे पंथ चले तब जब मैं जब करो सहारे। महाराज साहब कहते जो प्रभु जी ने ये वचन कहे कि तेनों पंथ के प्रचार वास्ते पंथ के प्रसार वास्ते संसार अंदर तोड़िया जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कहते उस अकाल वैगुरु के अगे हाथ जोड़ के मैं खड़ोगे ते उस वेले अगे सिर झुका के उस निर्गुण दे हाथ बेनती की वचन कीता है परमात्मा मेरे पिता संसार में मैं जावांगा जरूर तेरे हुक्म नूं मान करके ते मालिक जी ऐसा ना होवे जिहड़े पहला औलिए अवतार गए ने मैं लोड़ पवे ते तुसीं कहो कि उन्हां तों बंद लै लिया ते महाराज ने चौकी साहिब अंदर वचन कीते कि किसन बिसन कबूल लै लियाओ जो बचाओ सो तुम देवा। महाराज मैं जो भी चाहना होवेगी मैं सीधा तेरे को मंगांगा वो वैगुरु दा हुक्म मान के जिवें कि मां लोग धरती नूं आए ने जिवें मां गुजरी दी कुख नूं भाग लगदा है। आओ उस पावन पवित्र इतिहास नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की जुबानी पावन बचित्र नाटक के अंदर सरवण करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह अपनी कलम के नाल अपनी ज़बानी पाक दे विचों आप वचन करते हैं कहते साडे सत्कारयोग पिता धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ते साडे सत्कारयोग माता माता गुजरी
होई जी जिस वक्त साडे पिता ते माता ने पूर्वली यात्रा जी रब दिती सी पूर्व दिशा वाल चाले मारे सन लोकाई के भले वास्ते फिर साधु महाराज सच्चे पातशाह चलते हुए भाग भन के तीर्थ नाना का मतलब ये नहीं कि तीर्थां ते नहाउण गए तीर्थां के द्वारा चलते हुए जिहड़ा तीर्थां के ऊपर जीव बैठे हुए सी जिन्हां कोल केवल अज्ञान सी ना उन्हां दा अज्ञान कट के प्रकाश विद्या देते हुए सच्ची सरकार अगे नूं चले गए जिस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब कहते साडी माता ते साडे पिता जी धर्मेली इलाहाबाद की धरती के गए ने पावन स्थान उठे और इस वक्त मौजूद है जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गए जब कहते ने धर्मेली की धरती ते महाराज इलाहाबाद पहुंचना कीता है साधु महाराज की नीति देखिए जदों तुसीं किते इधर पटने की इलाके में बिहार वाल जावना उधर भूखमारी बहुत है इन्ना रोजगार नहीं जिन्ना अपने करनिया इन्ने नहीं जदों कि बाजारां दे विच गेड़ा कढोगे ना एक एक दुकान नूं तुहानूं मामूली 7-8 5 जिंदे लगे मिल जाण क्यों भुख ज्यादा लोग चोरी हालत तो बंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कोल रोजगार का साधन नहीं जो महाराज उस तवेली के किनारे गए थे महाराज ने देखा लोग भुख के नाल तड़पते ने गुरु तेग बहादुर महाराज ने फिर लंगर चला दिते उथे लंगर छकण नूं मिलिया कुछ दुनियादार आर्थिक पक्ष तो अस दे जिन्ना कोल कुछ भी खरीदो क्रांति करनो अपने तन टकनो जा घाटा मुसीबा करनो कोल धन नहीं धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने उन्होंने धन दिता कुछ उस तवेली के किनारे वो लोग भी आए जिन्हां दे कोल आत्मिक धन नहीं बड़े चिर दे ठोकरां खांदे फिरदे ने जीवन की नैया किसी पते नहीं लगती उन्होंने भी आके उसे बेनतियां कीतियां ने महाराज ने उन्होंने अंदर का धन बख्शिश कीता है सच्ची सरकार महाराज जब उस तवेली ने इलाहाबाद वाली जगह पे मौजूद हन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब कहते जब साडे माता पिता तवेली इलाहाबाद सी ना कई प्रकाश हमारा भाई उन्होंने जन्म नहीं अरे महाराज साहब ने निर्गुण को अकाल को वैगुण को चल के इनकी मां गुजरी दी कोख नूं पाल इस जगह ते आके धन गुरु और गुरु गोबिंद सिंह महाराज का संसार विच आउणा मां गुजरी दी कोख नूं भाग लगा है ते अंदर हिरदे दे विच शांति ते सकून दे अवध है महाराज सच्चे पातशाह एक आपके सामने लगे में गए ने ते सच्ची सरकार जाते हुए वचन कर रहे ने कि तुसी लाल जी ने दा जन्म होना है ते कुछ विद्वान लिखते ने कि जाते वचन कह गए सन कि इन्हां दा नाम गोबिंद राय रखिया ने खुद ने गोबिंद दास भी लिखिया होया मिलदा पर जेड़ा हुक्मनामा महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने किसान तो पटने की संगत के नाम लिखे सी ओदे विच गोबिंद राय मिलदा ते इथे प्यारिओ चल करके संगत आई आ और सच्ची सरकार ने दा प्रवाद इलाहाबाद तो चल के पटने शहर के अंदर आ जाता है उतो जब चल के आउंदा महाराज का जन्म इस पटने के अंदर ही क्यों होया क्योंकि जब धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह अपनियां यात्रावां संसार फेरियां के द्वारा पाक पटन शहर के विच गए महाराज पाक पटन शहर के विच गए ते उथे भाई सिंह भाई प्रधाने ने क्या महाराज को भोजन छकना है ते सच्ची
पंच नूं ही इलाके विच कौन छकाएगा। महाराज सच्चे पातशाह ने कीमती अगोलक लाल दिता है। गुरु नानक निरंकारी महाराज को लाल लैके ये जिहड़ा भाई मर्दाना है वो चला गया सी नगर विच। हुण हारी सारी जौहरी जिहड़ा है ओदी परख नहीं करदा। एक जौहरी दे कोल गया ते उसका नाम सी मुरलीधर। ओदे जगह बनी हुई थोड़ी जी ये अपना जिहड़ा तख्त है ना पटना साहब ओदे तो थोड़ी जी दूरी ते ये जगह मुरलीधर नूं मिलिया है ते वो मुरलीधर छोटा जिहा जवान है। कहन लगा लाल बड़ा वड्डा है ते आ जिहड़ा इत्थों दा वड्डा जवान है ना पटने दा आप ओदे कोल चल। वो मुरलीधर भाई मर्दाने के नाल चलिया है ते सालसराय जौहरी के घर विच आ गए। सालसराय जौहरी जिहड़ा है उसने की देखिया उन्हें इस लाल नूं परखिया। आपने बनो विद्वान कहते ने 125 रुपया ओदी दर्शनी भेटा रख के गुरु सीस चुकाया। वो लाल की कीमत नहीं केवल दर्शनी भेटा ते नाल पूछया दस सजना के लाल जिहड़ा तेरी की को मुल कटिया की लेना चाहुंदा है। ते अगो भाई मर्दाना कहंदा है मेरे मालिक ने दिता मैनूं कोई नहीं पता। कहन लगे सजना जा अपने मालिक नूं पुछ के आ कि लाल किन्ने च बेचना है। कहंदा फिर अपने पैसे रख लो। कहंदा है दर्शनी भेटा ना लैंदा। जदों गुरु नानक साहब कोट महाराज के कोल भाई मर्दाना साहब पहुंचे है सतगुरु नूं पुछया महाराज जौहरी ने इस लाल की जिहड़ी कीमत पुछना कीती है कि महाराज साहब कहंदे मर्दानिया ये लाल जिहड़े बेचे नहीं हो जाते मुल खरीदिया कि नहीं हो मिलते। महाराज कहंदे आप माया कित्थों ले है। कहंदे जी दर्शनी भेटा साहब कहंदे भी वापस करके आ। भाई मर्दाने ने देखा भेटू मैं उठाया और ब्यासी को शक्ल वास्ते लाभ विद्या नहीं जे माया हाथ आई ते बाबा जी कहते ने वापस करया। पत की वापस गए सालसराय जौहरी ने क्या सजना मेरा मालिक कहता वो लाल नहीं बेचना तू अपने का माया जेड़ी वापस ले ले। सालसराय जौहरी ने क्या माया तुहाडी आ तू ले जा। पर मर्दाना बंदिया ने मर्दाने को पता जी ले गया कि बाबे ने फिर वापस भेज देना है। जब माया को घर अंदर रख के तुरया सालसराय ने देखा वो कोई कामल फकीर आया है जेड़ा और ये माया को वापस पीछे ढादा पिया है। ते उस वेले अपने घर अंदरों भोजन सालसराय जौहरी ने तैयार किया ते आप नाल तुरे ते अपने एक सेवक सी ओदा नौकर सी जिहदा नाम सी अदरदा। इतिहासकारां ने ओदा नाम लिखिया वो अदरके नूं नाल लिया ते उत्थे जा पहुंचा जिथे धन गुरु नानक निरंकारी महाराज बैठे ने। जब जाके मिलिया सच्ची सरकार के दीदार कीते ने एक अवला दे अंदर नूं सकून मिलिया है। महाराज के अगे भोजन परोसिया सच्ची सरकार कहते मर्दानिया भोजन लभदा फिरदा सा भोजन तेरे कोल चल के आ गया है। उथे प्यारो ओदे कोने तीन हिस्से बना दिते। एक गुरु नानक साहब महाराज ने एक भाई मर्दाने ने एक सालसराय जौहरी ने। मेरी सच्ची सरकार ने देखे है अदर का हाथ बन के खड़ा है और नौकर सीगा। सच्ची सरकार ने कुछ भोजन छकिया अपना सीर प्रसाद उस अदरके नूं दे दिता है। जदों अदरके ने छकिया और उन्होंने प्यारे परलोकी का ज्ञान हो आया है वो किसी होर मंडल दीयां गल्लां सुनादा। सालसराय हाथ बन के कहता बाबा ये तो मेरा नौकर सी मैं मालिक हां और मैंने पहला दात बख्शनी सी दात दे कोले कि धन गुरु नानक साहब महाराज कहते ने सालसराय जी की दात लेनी चाहता है अंदर का सुकून आनंद लेना चाहता है तो जग पकड़ ले और अपने कहना कि तो मेरा शबीर के नाम कम सीखना मैं कहते जग क्यों महाराज ने जेड़ा और
ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪੇ ਕੋ ਚੇਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪੇ ਕੋ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਚੇਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ। ਉਹ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਉਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਧਰਮੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, हे ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹਿਦਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐ ਵਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਛੋਟੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਡਿਊਟੀ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਲਕੀ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤ 1723 ਬਿਕਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਈਸਵੀ ਸਨ 1666 ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ 1723 ਬਿਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਪੀ ਦਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਪੀ ਦਾਈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਆਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਨ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੇ ਸਾਈਅਦ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰ ਸ਼ਿਵਦੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਬੂ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ कहता और पुराण की धरती पे बैठा होया कहने लगा सजनो मैं अगे भी खुदा नूं नमाज अदा करता सा, खुदा दे घर वल मुख करता सा, लेकिन सच दसो जे खुदा आप आ जावे फिर तुसीं सिजदा किधर करोगे? ते सारियां ने यक लफ्ज़ कह दिता जिस पासे खुदा होवेगा असीं खुदा नूं सिजदा करांगे। कहंदे सच जाना जे ओ अल्लाह ही नूर आज के पूर्वी दिशा दे विच प्रकाश हो गया है। हुण मेरा जी अरा ललचाउंदा है, रिया नहीं जाता, तैयारी करो। पूछा पीर जी कादी? कहंदे हुण पटने नूं जाना है। बुढ़ापी धरती तो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। ते पीर भीखण शाह ने एक प्रण कीता उन्ना चिर मैं कुछ खावांगा नहीं पीवांगा नहीं जिन्ना चिर अपने इस माही दे दीदार नहीं कर लवांगा। ये पीर भीखण शाह को दूर चलिया मदला मारता हुआ विद्वान सदर श्रद्धावान कहते हैं ये पटने की जू विच जाके पैरों को चूड़ा कढ़ देता सी। इस दे अंदर इन्नी कुछ श्रद्धा सी एक दाते दे लई इहनूं टुटी बिरती नाल ना ले लिया जे आ की हुंदा ओ की हुंदा ओदे च ना जाया जे ओदी श्रद्धा। जब वो जाके उथे पहुंच गए ते जाचना कीती ना जन्मे और जेड़े अल्लाह ही कसूर दे सानू दीदार कराए जान। सारियां ने देखा पीरा, सारियां ने क्या पता नहीं कोई भाना ही ना वापर जाए, अनकार कर देती। फिर दोबारा पूछा गया बात गुजरी और ने ये जाके बचन कहे कह लगे पहला ना दे पिता सतगुरु आओगे और वो दीदार करनगे फिर तुहानू दर्शन कराया जाएगा। पीर जी दे खान दा बैठन दा रहन दा प्रबंध करो। ते पीर जी नूं जाके हाथ जोड़ के क्या जेड़ी वो ड्यूटी दी आपां गल कीती है ना कि भीखण शाह छोटी ड्यूटी दे विच उठनियां भार होए बैठा सी, पैर पिछे नूं कढ के ते जिवें नमाजी नमाज करदे हैं ना उस अवस्था विच बैठा होया सी। क्या पीर जी तुहाडे रहन दा प्रबंध भोजन दा? कहंदा मैं खान नहीं आया, सौन नहीं आया, रहन नहीं आया। मेरी बदकिस्मती है मेरे प्यारे दे मैनूं दीदार नहीं हो रहे। मेरे घाट हो सकदी चेलियां नूं क्या खाओ आराम करो जिन्ना चिर दीदार नहीं हुंदा मैं इसे धरती ते बैठ के इसे जगह ते बैठ के अपने प्यारे दी बुढ़ी करांगा। और पता लग्या सारियां ने सलाह दी बाबा कृपाल चंद जी ने भी ये पीर की ता हटिया ज्यों को इधरों तुरे ने भरा की धरती तो